दत्त चरित्र से प्रेरित कथा भाग 2। श्री गुरु दत्तात्रेय की दिव्य शिक्षाएं। नमस्कार दोस्तों। पिछले भाग में हमने भगवान श्री दत्तात्रेय के दिव्य अवतार, उनके जीवन के उद्देश्य और उनकी प्रारंभिक शिक्षाओं के बारे में जाना। आज हम उनके उन अद्भुत संदेशों को समझेंगे जिन्होंने अनगिनत लोगों के जीवन को नई दिशा दी। भगवान दत्तात्रेय का मानना था कि यदि मनुष्य सीखने की इच्छा रखे तो इस संसार का प्रत्येक अनुभव उसका गुरु बन सकता है। यही कारण है कि उन्होंने प्रकृति, जीव जंतुओं और सामान्य जीवन की घटनाओं से गहन आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया। अहंकार का अंत ही ज्ञान की शुरुआत है। एक बार कुछ विद्वान भगवान दत्तात्रेय के पास आए। उन्हें भी अपनी विद्या पर बहुत गर्व था। उन्होंने अनेक शास्त्र पढ़े थे और उन्हें लगता था कि अब उनसे अधिक ज्ञानी कोई नहीं। भगवान दत्तात्रेय ने उनसे केवल एक प्रश्न पूछा, यदि तुम सब कुछ जानते हो तो अभी भी सत्य की खोज क्यों कर रहे हो? यह प्रश्न सुनते ही वे मौन हो गए। तब भगवान दत्तात्रेय ने कहा, जिस दिन मनुष्य यह स्वीकार कर लेता है कि उसे अब भी बहुत कुछ सीखना है, उसी दिन से उसके ज्ञान का वास्तविक आरंभ होता है। उन्होंने समझाया कि अहंकार ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु है। विनम्रता ही वह द्वार है जिससे होकर सच्चा ज्ञान हमारे जीवन में प्रवेश करता है। मधुमक्खी से सीख। एक दिन भगवान दत्तात्रेय ने मधुमक्खियों का एक छत्ता देखा। वे दिन रात परिश्रम करके शहद इकट्ठा कर रही थीं, लेकिन अंत में वह शहद कोई और ले गया। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, मनुष्य को आवश्यकता भर संग्रह करना चाहिए। केवल संग्रह करते रहना और उसका उपयोग न करना अंततः दुह का कारण बनता है। धन कमाना गलत नहीं है, लेकिन धन का सदुपयोग करना उससे भी अधिक आवश्यक है। नदी की सीख। एक शांत नदी को देखते हुए भगवान दत्तात्रेय बोले, देखो, यह नदी कभी रुकती नहीं। यदि यह रुक जाए तो इसका जल सड़ने लगेगा। उन्होंने समझाया कि जीवन भी नदी की तरह निरंतर आगे बढ़ने का नाम है। बीते हुए कल की असफलताओं को पकड़कर बैठना और भविष्य की चिंता में वर्तमान को खो देना, दोनों ही मनुष्य को दुखी करते हैं। जो वर्तमान में जीना सीख जाता है वही जीवन का वास्तविक आनंद प्राप्त करता है। सच्ची भक्ति क्या है? एक भक्त ने भगवान दत्तात्रेय से पूछा, गुरुदेव, क्या केवल पूजा पाठ करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं? भगवान दत्तात्रेय मुस्कुराए और बोले, यदि मन में दया नहीं, वाणी में मधुरता नहीं और कर्मों में सत्य नहीं, तो केवल पूजा से ईश्वर प्रसन्न नहीं होते। उन्होंने आगे कहा, सच्ची भक्ति वह है जो तुम्हारे व्यवहार में दिखाई दे। यदि तुम किसी भूखे को भोजन देते हो, किसी दुखी को सांत्वना देते हो, किसी असहाय की सहायता करते हो, तो वही सबसे बड़ी पूजा है। क्रोध पर विजय। भगवान दत्तात्रेय कहते थे, क्रोध सबसे पहले उसी व्यक्ति को जलाता है जिसके मन में वह उत्पन्न होता है। उन्होंने अपने शिष्यों को समझाया कि क्रोध आने पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय कुछ क्षण शांत रहना चाहिए, क्योंकि एक क्षण का क्रोध वर्षों से बने रिश्तों को भी तोड़ सकता है। क्षमा करना कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है। मन पर नियंत्रण। उन्होंने कहा, मन यदि हमारा सेवक बने तो जीवन सफल हो जाता है, लेकिन यदि मन हमारा स्वामी बन जाए तो दुख निश्चित है। इसलिए प्रतिदिन कुछ समय ध्यान, प्रार्थना और आत्मचिंतन में लगाना चाहिए। जब मन शांत होता है तब सही निर्णय लेना आसान हो जाता है। जीवन का सबसे बड़ा धन, भगवान दत्तात्रेय ने कहा, जिसके पास संतोष है वही सबसे धनी है। महल में रहने वाला व्यक्ति भी दुखी हो सकता है और एक साधारण झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति भी आनंदित हो सकता है। सुख वस्तुओं में नहीं, बल्कि हमारी सोच में छिपा होता है। समापन। दोस्तों, आज हमने जाना कि भगवान श्री दत्तात्रेय हमें विनम्रता, संतोष, सेवा, क्षमा और आत्मसंयम का मार्ग सिखाते हैं। यदि हम इन शिक्षाओं को अपने दैनिक जीवन में उतार लें तो हमारा जीवन अधिक शांत, सफल और सार्थक बन सकता है। अगले भाग में हम भगवान श्री दत्तात्रेय की ओर भी गहन आध्यात्मिक शिक्षाओं तथा गुरु भक्ति के महत्व को समझेंगे। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और हमारे चैनल गुड बुक्स को सब्सक्राइब करना न भूलें।
श्री गुरुदेव दत्त।